सत श्री अकाल बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी की वर्णमाला सिखाने जा रही हूँ। हिंदी की वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में 13 व्यंजन होते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। चलिए सीखते हैं हिंदी वर्णमाला। ये है हमारी हिंदी की वर्णमाला। तो पहले हम लोग स्वर सीखते हैं। स्वर कितने हैं? 13। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 36। तो हम लोग शुरू करते हैं स्वर से। सबसे पहला वाला स्वर क्या है? छोटा आ। छोटे आ से अनार। अनार खाते हो ना आप लोग? मीठा मीठा होता है ना, छिलना बहुत मुश्किल होता है। बड़े आ से आम। बहुत टेस्टी होता है आम तो, और ये गर्मियों में अभी आजकल ही मिल रहा है। खूब खाना आम, और साथ में ठंडा ठंडा दूध पी लेना, फिर आम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। नहीं तो आम खाने से कहते हैं दाने निकल आते ही हैं, पर अगर बाद में आप ठंडा पानी या ठंडा दूध पी लोगे तो कुछ नहीं होगा। छोटी ई से इमली। खट्टी खट्टी, टेस्टी टेस्टी, इसकी चटनी भी बनाई जाती है। छोटी ई से क्या है बेटे? इमली। बड़ी ई से ईख। ध्यान से देखो, ये क्या है? बड़ी ई से ईख। छोटी ऊ से उल्लू। उल्लू देखा है ना, रात को जागते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं रात को जागते हैं ना, जो कोई काम सही से नहीं कर होता है, तुम क्या उल्लू? या जो देर रात तक जागता होता है उसको हम लोग बोलते हैं तुम क्या उल्लू हो जो रात को जागे जा रहे हो। छोटी ऊ से उल्लू। बड़ी ऊ से ऊन। ये तो कितनी ज़रूरी है सर्दियों में। ये होती है तभी हम स्वेटर पहनते हैं और हम ठंड से बचते हैं। तो बड़ी ऊ से क्या होगी बेटे? ऊन। ऋषि। जो संत महात्मा होते हैं, जो पाठ याद करते हैं, उनको हम लोग ऋषि बोलते हैं। जैसे जो संत महात्मा है, हिंदी में उसको ऋषि भी बोला जाता है। ठीक है, अगला है एड़ी। छोटी ऐसी एड़ी, पैर की आगे उंगलियां होती हैं और पीछे एड़ी। बड़ी ऐसे ऐनक। ऐनक तो बहुत ज़रूरी है, जब हम गर्म धूप में निकलते हैं तो यही ऐनक हमको बचाती है। या जब हमें दिखना कम हो जाता है तब भी हमें ये ऐनक जो है हमारी मदद करती है। छोटी ओ से ओखली। ओखली क्या होता है बेटे? आजकल तो मिक्सियाँ हो गई हैं, पर पहले के टाइम पे इसी ओखली पे सब लोग किसी भी मसाले को या दवाइयों को पीसते थे। पर आजकल भी नीम हकीम जो है इसी ओखली का यूज़ करते हैं। बड़ी ओ से औरत। औरत कौन? जैसे आपकी मम्मा हो गए, साथ वाले आंटी हो गए, मौसी हो गई, मासी जी हो गई, चाची जी हो गई, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में? औरत। बड़े ओ से क्या हो गई? औरत। ठीक है। बिंदी अंग। अंगूर। अंगूर टेस्टी होते हैं ना, मीठे मीठे, कितने अच्छे लगते हैं। उसको लिखने के लिए हमको अ के ऊपर बिंदी लगानी पड़ेगी और उसको हम बोलेंगे अंग। फिर अ 2 बिंदी खाली, इससे कोई शब्द नहीं बनता। फिर है ये हमारे 13 जो है स्वर खत्म हो गए। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये हमारे 13 स्वर थे जो खत्म हो गए। अब हम शुरू करेंगे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। का से कुर्सी। का से वैसे मेरा नाम भी है किरण। का से कमल भी होता है। का से बहुत अक्षर होते हैं, तो का से कुर्सी। ख। खा से खरगोश। खरगोश देखा ना आपने, कितना अच्छा सा होता है। ये पेट जानवरों में आता है, पेट एनिमल्स में आता है। इसको हम लोग घर में पालते भी हैं। वैसे खा से खरबूजा भी होता है, खा से खाना भी होता है। खा से बहुत अक्षर होते हैं, पर आप लोगों को हम सिखा रहे हैं खा से खरगोश। खरगोश कैसे लिखोगे? ख र गा को ओ की मात्रा और श, खरगोश। गा से गाजर। गाजर तो सब लोग खाते हैं, ये तो सलाद में भी खाई जाती है। इसका गजरेला भी बनता है मीठा मीठा, और ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर घा से घड़ी। घड़ी किस लिए यूज़ होती है? टाइम देखने के लिए। अरे छुट्टी होने वाली है, टाइम देख लो। पर आजकल तो आप लोग घर में ही बैठे हो, तो छुट्टी ही छुट्टी है, पर पीरियड्स का टाइम तो है ना। टाइम कहाँ से देखते हैं हम? घड़ी से। ड खाली। फिर चा से चम्मच। चम्मच का क्या यूज़ करते हैं हम लोग? खाना खाते हैं चम्मच से। पहले हाथ से लोग खाना खाते थे, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई, प्रोग्रेस आई, अब लोग चम्मच से खाना खाने लगे हैं। पर आजकल दाल चावल कई जगहों पे अभी भी हाथ से ही खाए जाते हैं। छा से छाता। छाता कब यूज़ होता है बेटे? जब बारिश आ रही होती है। बारिश से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? छाता। धूप से बचने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं?
छाता, छा से छाता। जा से जहाज, जहाज कोई भी हो सकता है, पानी में चलने वाला भी हो सकता है, आकाश में उड़ने वाला भी हो सकता है, जहाज दो हो सकता है। हम देखते हैं ना ऊपर कई बार आकाश में जहाज उड़ रहे होते हैं। जा से जहाज, जहाज लिखेंगे कैसे, ज हा को आ की मात्रा फिर जा, जहाज। झा से झंडा, ये हमारे देश का झंडा है, इसको तिरंगा भी कहते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं, नारंगी, सफ़ेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र होता है। ठीक है, हर देश का झंडे के अलग रंग होते हैं और अलग शेप होती है। हमारे देश के झंडा तिरंगा होता है, 3 रंगों वाला होता है, और इसको तिरंगा भी कहते हैं। य खाली, अंग खाली। फिर है ट से टमाटर, टमाटर तो सब में यूज़ होता है, सारी सब्जियों में यूज़ होता है, एज ए सैलेड भी खाते हैं। तो टा से टमाटर। ठ से ठप्पा, स्टैम्प, जब हम कोई चीज़ लगाते हैं, जब बड़े बड़े मकान वगैरह खरीदे जाते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखी जाती है तो उसके नीचे स्टैम्प लगाई जाती है, उसको हिंदी में हम ठप्पा भी कहते हैं। वैसे ठा से ठेला भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। डा से डब्बा, अरे वाह कितना अच्छा डब्बा है। इस डब्बे में आप लोग अपने चॉकलेट भर सकते हो, कोई फ्रूट भर सकते हो, कोई पेंसिल, रबड़, इरेज़र, कुछ भी चीज़ इसमें रख सकते हो। तो जो बच्चा काम करके देगा उसको मैं इस डब्बे में पेंसिल और रबड़ डाल के दूंगी। ठीक है बच्चों। फिर है ढा से ढोल, ये स्कूल में ढोल देखते हो ना, मार्च पास्ट के लिए यूज़ होता है। 1 2 1 2 1 2 1 2, ये क्या है, ढोल। ड़ा खाली। अगला है बेटे ता से तरबूज, आजकल गर्मियाँ हैं और तरबूज खाने चाहिए, ये हमारे शरीर को बहुत ठंडक देता है और तरबूज गर्मियों में ही मिलता है तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। पर तरबूज खाने के बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है बेटे। था से थर्मस, थर्मस कैसे लिखते हैं, थ र म स, था से थर्मस। ठीक है बेटे। थर्मस में क्या होता है, हम गरम गरम चाय रख सकते हैं, ठंडा ठंडा पानी रख सकते हैं। जो चीज़ हम जैसे रखेंगे थर्मस में वो वैसे रहेगी। अगर गरम चाय रखिए तो वो गरम रहेगी, ठंडा पानी रखा तो वो ठंडा रहेगा। दा से दवात, द वा की मात्रा ता, दवात। पहले जो कलम होते थे, पेन होते थे, उसमें इंक ऊपर से भरी जाती थी, पर आजकल ऐसा नहीं है। आज अगला है धा, धा से धनुष। धनुष क्या होता है, तीर कमान चलाने के लिए। भगवान राम के बारे में सुना है, सीता जी के पापा ने कहा था जब आप धनुष तोड़ोगे तभी मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करूँगा, और उन्होंने धनुष तोड़ दिया था। तो धा से धनुष। ना से नारियल, आहा ठंडा ठंडा पानी। ना को आ की मात्रा रा, या को छोटी ई की मात्रा ला, नारियल। ठीक है, ये हमें गर्मियों में पीना चाहिए, इससे हमें बहुत ठंडा सा महसूस होता है। पा से पतंग, पतंग नहीं उड़ानी चाहिए बच्चों, क्योंकि इसकी डोर जो है काफ़ी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, पर याद रखने के लिए सीख लो। पा से पतंग, आकाश में जो उड़ती है ऐसे करके उड़ाते हैं। फा से फूल, फूल, फ्लावर्स आर ऑलवेज लाफिंग। फूल को देख के लगता है ना हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, फूलों को देख के हमें अच्छा लगता है। फा से फूल, फूल कैसे लिखेंगे, फा को बड़े ऊ की मात्रा फिर ल, फूल। देन है बा से बत्तख, ये देखो बत्तख, डक, जो पानी के ऊपर तैरती है। फिर भा से भालू, भा को आ की मात्रा, ला को बड़े ऊ की मात्रा, भालू। रे मामा रे, हम तो गए बाजार लेने को आलू, आलू आलू कुछ न पड़ा पीछे पड़ गया भालू। फिर माँ से मछली, मछली की कविता तो सबको याद होगी। मछली जल की रानी है, पानी इसका जीवन है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। फिर यहाँ से योग, योग हर एक को योगा करना चाहिए, इससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। या योग कैसे लिखेंगे, या को ओ की मात्रा और गा, योग। रा से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन, ट्रेन में बैठे हो आप, मैं तो बैठी हुई हूँ। ट्रेन में बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जाके अपनी
यात्रा करते हैं, अपना सफ़र करते हैं। नानी मम्मा घर जाना है, दादी घर जाना है, अगर दूर है उनका घर तो हम किस में जाएंगे? ट्रेन में बैठ के। ला से लड़का, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं, लड़के हैं, वो ऐसे है ना, प्यारे से स्वीट से, है ना। लड़का कैसे लिखोगे? ला, ड़ा, बिंदी, का को आ की मात्रा, लड़का। वाह से वजन, ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम अपनी सेहत बनानी होती है, या हम जिम वगैरह में जाते हैं, या हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम इसको उठा के अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। वजन कैसे लिखिए? न, वजन। फिर शाह से शंख। बेटा मंदिरों में आपने देखा होगा शंख बजाते हुए, शंख को बजाना चाहिए। इससे क्या होता है? गले की सारी ही हवा जो है बहुत शुद्ध हो जाती है और घर में भी शुद्धता फैलती है। शाह से शंख। फिर शाह से षटगोड़, मतलब इसकी 6 भुजाएं हैं, नीला, हरा, पीला, लाल, गाढ़ा नीला। तो 6 भुजाओं वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? षटकोण। षटकोण कैसे लिखेंगे? श, टा, का को ओ की मात्रा, ड़ा, क्या बन गया? षटकोण। फिर सा से संतरा। संतरा कैसे होता है? खट्टा मीठा होता है ना, संतरा जरूर खाना चाहिए, इससे हमें विटामिन सी मिलता है जो हमारे को रोग विरोधक है, जिससे हमको बीमारियां कम लगती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सा से संतरा। हा से हाथ। हाथ होने बहुत ज़रूरी हैं, इन्हीं हाथों से हम सारा काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बाजार जाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सारा काम किससे करते हैं? हाथों से। तो हा से हाथ। छा से क्षत्रिय। पहले के लोग बेटे जो युद्ध लड़ते थे, लड़ाई लड़ते थे, एक राजा से दूसरे राजा, एक देश दूसरे देश से, तो वो क्षत्रिय लोग ही लड़ते होते थे। पर आजकल सब लोग लड़ते हैं। क्षत्रिय के छ, त्र को छोटी की मात्रा या, क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। ये त्रिशूल देखा होगा आपने, शिवजी महाराज जी का त्रिशूल है ना, देखा हुआ, सबको याद होगा ये तो। फिर है ज्ञा से ज्ञान। हमें ज्ञा से क्या मिलता है? ज्ञान, पढ़ने को। जो चीज़ हमें ग्रैप्स करें, जो चीज़ हम अच्छी चीज़ लें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान, नॉलेज, जिससे हम हमारी चीज़ों में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन प्रगति होती है, तरक्की होती है, जिन चीज़ों को सीखने से, उससे हम उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान। तो ज्ञा से ज्ञान। ज्ञा को आ की मात्रा ना, ज्ञान। ठीक है बच्चों, ये है हमारी संपूर्ण वर्णमाला। ये देखो पूरी वर्णमाला है, आज हमने ये सीखी। आप लोग इसको रिपीट करना और सेम मुझे लिख के वापस भेजना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।